अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है टेस्ट मैच जो कि शुरू हो रहा है कल से, इंग्लैंड का और इंडिया का। इसमें इंडिया के प्लेयर्स की पूरी कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरीके से अपना ये टेस्ट मैच इक्वल करें। जाहिर सी बात है, बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वही होगा। जसवाल होगा, जसवाल के साथ जो है के राहुल होगा, और फिर वही नंबर 3 पे सदरसन होगा, और उसके अलावा वही शंबन गिल होगा, पंट होगा और करुण नायर होगा। अब बात आ गई ये कि जडेजा होगा या नहीं होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जडेजा को नहीं होना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में। जडेजा की जगह कुलदीप यादव के साथ जाएंगे तो एक तो बॉलिंग में वैरायटी आएगी और एक इनको बड़ा फायदा होगा। सेकंड चीज, फास्ट बॉलिंग में क्या चेंज करेंगे? क्या ये लोग सिराज को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? मेरा ख्याल से जिस तरह इंडिया का बेलगाम मीडिया सिराज के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको ज़रूर इस टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए, उसको बाहर नहीं बिठाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह का होना बहुत लाजमी है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस टेस्ट मैच में बुमराह के बगैर जाए। 2-0 हो गया तो फिर उसको तीनों टेस्ट जीतने पड़ेंगे, और दो तो लाजमी ही उसको खेलने पड़ेंगे इक्वल करने के लिए। बहरहाल फोरकास्ट भी कुछ ऐसी है शायद कि बारिश की वजह से मैच ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉ के चांस इसलिए कम है अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पूरे ओवर होते हैं तो रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल है। अब उनके बैकअप में फास्ट बॉलर कौन से हैं? अगर इंडिया थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो कर सकता है। वो हरदीप सिंह को खिला सकता है कृष्णा की जगह, क्योंकि शार्दुल ठाकुर तो खेलना ही है उससे। शार्दुल ठाकुर ने इसलिए खेलना है क्योंकि जडेजा को निकालेंगे तो अपनी बैटिंग ऑर्डर को ज़्यादा वीक नहीं करेंगे, तो एक ऑलराउंडर खिलाएंगे। और शार्दुल ठाकुर का बाहर मुल्कों में रिकॉर्ड अच्छा है, उससे इंग्लैंड में रन्स काफ़ी पहले भी किए हैं, तो उसका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में भी शायद उससे रन्स किए हैं, तो वो कृष्णा प्रसन्ना है या जो भी है उसका फास्ट बॉलर, उसकी जगह वो हरदीप सिंह को खिला सकते हैं, और बुमराह और सिराज के साथ जा सकते हैं, और कुलदीप यादव है और शार्दुल ठाकुर है। ये बस वो चेंज कर सकते हैं। उनके पास राना करके भी है, हसरीत राना करके भी है, लेकिन वो T20 का बॉलर है। और आकाशदीप भी है, नतीश रेड्डी भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स तो किए थे, लेकिन उससे विकेटें नहीं ली, तो इसीलिए फिर उसको जो है ना, क्या कॉन्फिडेंट वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चेंजिंग एक टेस्ट हारने के बाद इतनी नहीं होनी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर तो उन्होंने सही परफॉर्म किया है। इनको थोड़ा जो लैप्स हुआ है फास्ट बॉलिंग में, इनको ठीक ठाक लैप्स हुआ है। 20 विकेटें लेना किसी भी कंडीशन में किसी भी अपोनेंट के खिलाफ बहुत बड़ा काम होता है, और टेस्ट मैच में जो टीम की बॉलिंग 20 विकेटें ले सकती है वही टीम मोस्ट प्रॉब्ली टेस्ट मैच जीत सकती है। लेकिन 20 विकेटें राइट टाइम पे, 500-600 रन दे के 20 विकेटें नहीं लेना कि एक इनिंग में आपने 10 विकेटें ली तो आपने 450 से 500 रन करा दिए। टेस्ट मैच में जब भी 450 से ऊपर रन होते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है दूसरी टीम को। ये तो इंडिया ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया के सपोर्टर, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, जो बड़ा लाभ लपते हैं इंडिया का। इंडिया ने तो 128 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़वा दिया, 148 साल बाद पुराना रिकॉर्ड तोड़वा दिया, 128 साल बाद कुछ इस तरह कि 5 सेंचुरी के बावजूद हार गए। 3-0 से वो न्यूजीलैंड से हारे। ये भी तकरीबन बहुत पुराना उनका रिकॉर्ड है, कोई 100 साल पहले कई वाइट वॉश हुए थे जो हुए थे। तो जहाँ रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ रिकॉर्ड खुद पे बनवा रहे भी हैं। ये बात भी अपने जहनों में जो है ना, वो इसकी नशोनुमा करके और इसको बिठा दें। नंबर दूसरी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अब कल जो है ना, इसके बाद श्रीलंका और वो उसकी बांग्लादेश की भी सीरीज हो रही है। अब T20 के जो ऑस्ट्रेलिया के और वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैच है। क्या वेस्ट इंडीज़ उस टेस्ट मैच को सिर्फ टेस्ट मैच फॉर द प्लेइंग पर्पज से खेलता है या किसी और मकसद के लिए खेलता है? अगर वो जीतने के लिए उधर से खेलता है और वो यूनाइटेड होकर खेलता है और चाहता है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप में कोई स्टैंड रखें, तो मेरा ख्याल है
वो इन टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इस मेरे वीलॉग में आगे जाके ना मैं इंडियन मीडिया की वो बकवासियात आपको सुनवाऊंगा। अभी वो हारे हुए हैं ना, वो देखो कैसे जो है ना वो केकड़ों की तरह किस किस्म की अभी जो है ना वो जो बोलियां बोल रहे हैं, जो जिस किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वो गौर से सुनिएगा। और अगर ये जीत गया फिर उसके बाद और उस चैनल में बैठ के डिजिटल मीडिया में बैठ के ये किस किस्म का प्रोग्राम करते हैं, और फिर वो प्रोग्राम अगर हारते हैं तो क्या बोलते हैं, जीतते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको लाजमी सुनिएगा। और कल मैं एक ऐड बात करना अपने वीडियो में भूल गया था, वो ये था कि एशिया कप में गौतम गंभीर बोलता है और ये अपना वुमेन वर्ल्ड कप में और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जब तुम खेलोगे, ठीक है, तो सुनील गावस्कर हो गया जिसका ना मैंने नाम लिया, गौतम गंभीर, अगर तेरे में थोड़ी बहुत भी गैरत शर्म है तो इंडियन टीम की कोचिंग भी छोड़ दे, क्योंकि ये तो तेरा BCCI तुम्हारी जनता के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए एग्री हो रहे हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का तू मेंबर है, जिसके बलबूते पे तूने लोकसभा का इलेक्शन जीता था, तो वो भी तुम्हारे जो ना मर्यादा को मलियामेट कर रहे हैं। तो कोई तुम्हारे में गैरत शर्म है? तुम कोच बन के खेलोगे, अगर कोच होगे तो कोच बनोगे अगर पाकिस्तान के साथ खेलेगा। सुनील गावस्कर तुम्हें शर्म करनी चाहिए, हरभजन सिंह तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और सहवाग तुम तो खानदानी झूठे और मकार इंसान हो, तुम तो डंगर हो, डंगर पंजाबी में नहीं बोलते डंगर, तुम तो वो हो। तुम लोग में अगर शर्म हया नाम की कोई चीज़ है ना रत्ती बराबर, जो इंडियन ने वहाँ से बैठ के बात की है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो, यूसुफ पठान हो, इरफान पठान हो, तुम लोग को शर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कब तक बोलें? इसी बेसिस पे खिलाते रहे आपको 50 टेस्ट मैच 100 टेस्ट मैच खिला दें, यही आपकी अचीवमेंट है? कितनी विकेटें निकाली हैं आपने जी इस टेस्ट मैच में? पहली इनिंग्स में मर के 2 विकेटें तुमको मिली, स्टोक्स तुम पर मेहरबान हो गया, पहली इनिंग्स में वो आउट हो गया। तो मोहम्मद सिराज जी ये तब करो जब परफॉर्मेंस हो, जब इंडिया को जितवाओ, ये तब करो। आप सिराज को बोल रहे हो? चलिए मैं बात करता हूँ, लोगों को चुप जाएगी, है ना। जसप्रीत बुमराह, न्यूजीलैंड सीरीज थी, याद है आपको? हम कुछ स्कोर डिफेंड कर रहे थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बुमराह ने तब भी विकेट नहीं ली थी और बुमराह ने आज भी विकेट नहीं ली। बात सच है, फर्स्ट इनिंग में 5 लिया, नो डाउट, लेकिन इस इनिंग के अंदर जब जरूरत थी और ज्यादा, तुम जान निकाल देते हो यार पूरी, जान 45 मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोबरा एक विकेट तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना मैं बुमराह से, वो तो मिल सकती थी यार। एक विकेट नहीं निकली यार, एक विकेट नहीं निकली है। अरे भाई ये विकेट वाली बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बाकी सब छोड़ो, ये जो 50% का आंकड़ा लेके भाई साहब जो भंगड़े पा रहे थे ना वहां पे, यशस्वी जायसवाल 4 कैच छोड़ के, सबसे पहले तो उनको, बाकी सब छोड़ो, बैटिंग तो फॉर्म लगी हुई है वो ठीक है, 2.5-3 घंटे से ज्यादा फील्डिंग प्रैक्टिस करानी चाहिए और कैचेस की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 1.5-2 घंटे इनको प्रैक्टिस कराओ।